बीच यूपीएल के नंबर्स आ गए हैं और जो मुनाफा अनुमान जो था वो 356 करोड़ का था, उसके मुकाबले लॉस आया कंपनी को 180 करोड़ का, और इनफैक्ट आय भी घटी है। तो रेवेन्यू फ्रंट पे भी एक डिसअपॉइंटमेंट हो रही है और साथ ही पैट पे भी एक बार मार्जिन्स भी देखेंगे, दबाव जरूर होगा। और इनफैक्ट एंटिसिपेटेड भी था, वीक रिजल्ट एंटिसिपेटेड थे। जो हमारी एस्टिमेशन थी इटिना स्वदेश की टीम की कि प्राइस करेक्शन उनकी जेनरिक पोर्टफोलियो के कारण और जो बड़ा एक पूरे केमिकल स्पेस के लिए वो जो डी स्टॉकिंग का ट्रिगर है, इन्वेंट्री अब तक कई सारी केमिकल कंपनीज पे डी स्टॉकिंग का ट्रिगर है, चाइना से जो प्रेशर आ रहा है और एक ग्लोबल प्रेशर भी दिख रहे हैं। और यूपीएल तो ग्लोबल ओवरसीज मार्केट्स को भी केटर करता था, तो इससे एक्सपेक्टेशन ये भी थी कि शायद थोड़े वीक सेट ऑफ नंबर्स आ सकते हैं। 2.5% ऑलरेडी यूपीएल गिरा हुआ है, 630 तक चला गया था ये जो पीक लेवल्स आए थे, उसके बाद वहां से और ये जो पीछे जो एक फॉल आउट जो एक शेकआउट लास्ट वीक देखने को मिला, उसमें स्टॉक फर्दर स्लाइड हुआ और आज भी आप 2-2.5% की गिरावट इस नंबर्स पर रिएक्शन देख रहे हैं। लेकिन एक बार सुदीप बंदोपाध्याय से मैं स्टॉक को डिस्कस करना चाहूंगी। सुदीप, जो भी हो ओवरऑल चीपेस्ट इंडियन केमिकल प्लेयर है अपने पीयर्स में, अगर डायरेक्ट पीयर्स की आप बात करें, अगर इनफैक्ट 12 मंथ फॉरवर्ड इनकी बेटा देखें और चाहे आप कंपेयर बासफ से करें, बायर से करें, एफएमसी से, ग्लोबल पेयर्स की हम बात कर रहे हैं, पीयर्स की हम बात कर रहे हैं, उसमें सबसे चीपेस्ट बन गया है। लेकिन वैल्यू जोन में क्या अभी भी आ गया है या नहीं आया? अभी थोड़ा समय रुकना होगा क्योंकि इनके लिए अब भी हेडविंड्स है। सहमत हूँ, ये ग्लोबल प्लेयर है और ग्लोबली अगर केमिकल कंपनी की बात करें तो करीबन नंबर 5 पे शायद ये आएंगे, इनका साइज, वॉल्यूम, कवरेज के हिसाब से। और यहाँ बिल्कुल सही बात है, इनका कंपैरिजन आपको बासफ वगैरह कंपनी से ही करना चाहिए। पर अगर आप निवेश की बात कर रहे हैं और आज के दिन में निवेश की बात कर रहे हैं तो मैं सतर्क करना चाहूँगा निवेशक को कि थोड़ा इंतज़ार करें। कंपनी जरूर ग्लोबल कंपनी है और अगर आपको ग्लोबल एक्सपोजर लेना है, ग्लोबल मार्केट पे ध्यान देना है तो जरूर यूपीएल जैसे कंपनी में खरीदारी करना चाहिए, पर अभी नहीं, क्योंकि जैसे आप भी जिक्र कर रहे थे कि ग्लोबल एक डी स्टॉकिंग का माहौल है और जेनेरिक केमिकल्स कंपनी, स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी के लिए दिक्कत आ रही है। चाइना में जो चल रहा है, चाइनीज जो कंपनीज हैं वो डंपिंग कर रहे हैं डिफरेंट जियोग्राफीज पे, और यूरोप, यूएस, हर जगह पे थोड़ा डिस्टॉकिंग का माहौल है। इसके चलते इनके वॉल्यूम्स पे और मार्जिन्स पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर आ रहा है, तो अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। पर हाँ, ये स्टॉक जरूर रडार में रखना चाहिए। अगर अभी किसी को केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल की तरफ ध्यान देना है तो जो कंपनी सीएसएम बिजनेस में है, कस्टम सिंथेसिस बिजनेस में है, उन पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि वहां पे डिमांड बरकरार है। तो पीआई इंडस्ट्रीज जैसा कंपनी जो दिग्गज कंपनी है अपने क्षेत्र के, वहां पे नजर दिया जा सकता है। कह रहे हैं इनफैक्ट आप देखें भी तो इस पूरे फॉल आउट में पीआई इंडस्ट्रीज घटा भी नहीं इतना, जिस हिसाब से बाकी सारे प्लेयर्स, एसआरएफ हो, दीपक नाइट्रेट हो, यूपीएल जैसे काउंटर्स हो, उनमें बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन पीआई इंडस्ट्रीज इतना गिरा भी नहीं था। ठीक है, तो उन पर नजर बनाने के लिए हमें यहाँ पर सुदीप बता रहे हैं। लेकिन